هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال الله تعالى في مقام آخر أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين স্টেজ থেকে বসে আসেন আমার বিদ্বান ওলামায়ে কেরাম শোরায়ে জাম তারপরে পিন্ডাল থেকে বসে আসেন আমার দাদা ভাইরা আমার ছেলে পর্দাতে বসে আসেন আমার মা বোন আমি সবাইকে সালাম করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আগু দিকে কিছু লোক আমার সালামের জবাব দিলেন মাঝখানে কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম না আল্লাহ নবীর ফরমান আছে যদি তোমাকে কোই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও একবার আর চেষ্টা করছি দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু এটাই বলছি कि आज के आमी बांग्लाते तकरीर करब नहीं कहना अच्छा ये बताइए हम ये कहते हैं कि हमारे हजरत ने दावत दी थी हमको 27 अक्टूबर की 27 अक्टूबर अब तकरीर करने दिया है 28 अक्टूबर आज क्या तारीख है बोलो ये हमारी मर्जी है कि हम जिस भाषा में तकरीर करें आपको सुनना होगा आपने हमको फंसाया है आदमी को बैठे बैठे कमर दर्द हो जाता हमको सोते सोते कमर दर्द कब मेरी बारी आए कब बारी आए कब बारी आए अल्लाह का करम है कि बारी आ गई अमीर आदमी को गुस्सा आ जाए तो लोग कहते हो चुपो ना हो साहेब पर भी बढ़ लो और गरीब आदमी को गुस्सा आ जाए तो बोलो दिमाग खराब है क्या ये बात सही की गलत है बहुत सारे नौजवान हमारे बच्चे खड़े हैं रात 2 बज गए और मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस जलसे में चंदे का सिस्टम ना हो चंदा जब हम नहीं करते हैं तो सबसे लास्ट में कहता बोले क्या है बोले नहीं तू पहले करी लो मजमा भागी रात 2 बज गए अल्हम्दुलिल्लाह हम ज्यादा परेशान नहीं करेंगे अभी लंबा सफर करना है 40 से 45 मिनट के अंदर अपनी बात को हम मुकम्मल करेंगे इसलिए कि रोजाना जलसा है आप महीनों में सालों में एक बार एक रात जलसा सुनते हैं हम रोज जलसा करते हैं तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह বেশি দের আমি বক্তব্য করব না
अनेक लोग दाঁড়িয়ে আছেন। अरे भाई बहुत सारा नौजवान हमारा खड़ा है। अच्छा एक चीज बताइए, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया? अरे बोलो ना भाई। देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह बैठे ले कुछ नहीं दूंगा? बैठ जाओ, लड़का सब पढ़ा लिखा है, बच्चा सब पढ़ा लिखा बच्चा, मोबाइल लेके सब खड़ा है। बेटा जगह है, कुर्सियां बहुत सारी खाली है, बैठो, जल्दी आओ इंशाल्लाह। माशाल्लाह, देखिए पढ़ा लिखा नौजवान है, बात को समझ गया, जल्दी बैठो। वाह भाई वाह, बड़ी तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है, जरा जी लगाकर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जलसा इस्लाह मुआशरा है और आपके स्टेज पर दो बड़े बड़े शोराए किराम बैठे हुए हैं। इधर कैसर राना साहब हैं, इधर कारी फैसल रशीदी से साहब है। आपने सुन लिया है, अगर आपकी इजाजत हो तो एक मतला एक शेर मैं भी सुना दूं? सुना दें। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। अल्लाह तौफीक दे तो मदीना देखो, मक्का देखो, बहुत हसीन मंजर है, अब बहुत प्यारी जगह है। आहा, जब आप जाएंगे ना, आने को जी नहीं चाहेगा। क्या मस्जिद हराम कुर्बान जाइए, क्या मस्जिद नबवी है। अल्लाह अकबर कबीरा। मस्जिद हराम वो मस्जिद है, एक रकात नमाज आप पढ़ लेंगे, सिर्फ एक रकात, अल्लाह 1,00,000 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह। इस मस्जिद में खाने मस्जिद हराम में 1 रकात नमाज पढ़ेंगे, इस मस्जिद में 1,00,000 रकात नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। और कुर्बान जाइए, अब मस्जिद नबवी जो मदीना में है, वहां 1 रकात नमाज पढ़ेंगे आप, अल्लाह 50,000 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हाजी साहब हज करके आए, कुछ लोग नमाजी लोग रास्ते में जा रहे थे, तो हाजी साहब ने सलाम किया, तो नमाजियों में से एक आदमी ने पूछ लिया कि आपका नाम? बोला मेरा नाम है हाजी अब्दुल गफूर। हज कर लगे। तो हाजी साहब उन लोगों से, नमाजियों में से पूछा कि तोर नाम की छो? तो उसमें से एक नमाजी बोला कि हमारा नाम है नमाजी अब्दुल शकूर। अल्लाह तौफीक दे तो मक्का जाओ, मदीना जाओ। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने। ये शेर पर आपको आमीन कहना चाहिए था।
अच्छा, पते नहीं चलता, इसको पते नहीं कहाँ आमीन बोलना है, कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है। अरे सर में दर्द है तो टेबलेट ना खाइएगा कि गदरे काट के फेंक दिएगा। ये दुआइया अशार था तो इसमें आपको आमीन कहना चाहिए था, सारा मजमा बोल दिया आमीन। लेकिन भाई वो मौत का शेर था, ये शेर मौत का था, और बहुत सारे चालाक आदमी हैं बैठे हुए कि नहीं भैया जलसाज है, यहाँ दुआ जल्दी कबूल है जी। मरने से नहीं डरना, मौत तो बरहक है, वो आकर रहेगी। आप कहीं भी रहें, बिल्डिंग में रहें, इमारत में रहें, किले में रहें, कोहली में रहें, कहीं भी रहें, घर में भी रहें, हॉस्पिटल में रहें, जहां मन वहां रहें, जब वक्त हो जाएगा झमेला खत्म, इसकी तैयारी करनी है। मौत से तो डर सबको है, लेकिन इसकी तैयारी जो करेगा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मौत तो उसके लिए क्या कहने। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा मजमा है, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। लेकिन हम यही कहेंगे, हम अपने बच्चों से, नौजवानों से कहना चाहेंगे, मेरे बच्चों सुनो कम, अमल ज्यादा करो, सुनो कम, अमल ज्यादा करो। और कुर्बान जाइए, आप बाद नमाज इशा से लगातार अभी तक आप बैठे हुए हैं। साइंस ये कहती है कि एक आदमी का बैठने का क्षमता, पावर, कुव्वत, कैपेसिटी 3 से 3.5 घंटा होता है। वो 3 घंटा बैठने के बाद आदमी चाहता कि थोड़ा हम खड़े हो जाते, थोड़ा चहलकदमी कर लेते, थोड़ा लेट जाते, कमर सीधी कर लेते, लेकिन मुसलसल आप बैठे हुए हैं। अब मैं तो आपको सलाम करता हूँ, अल्लाह पाक आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कबूलियत की घड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। रात 12 बज गए, तहज्जुद का वक्त शुरू हो गया, कबूलियत की घड़ी है। इस वक्त जो भी दुआ मांगी जाएगी इंशाअल्लाह, बंदा रब की बारगाह में जो भी दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता, बल्कि अपनी बारगाह में कबूल करता है, कबूल करता है। रात का आखिरी हिस्सा, ये जो रात का आखिरी हिस्सा गुजर रहा है, अच्छा पूरी रात जलसा सुने, सुबह फजर की नमाज नहीं पढ़े, सो गए, तो पूरी रात का बैठना तो आपका बेकार हो गया, आपका जगना बेकार हो गया। आप बैठे अल्हम्दुलिल्लाह, जलसा सुना, आप फजर की नमाज पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कामयाब है, आपका आना कामयाब, आपका बैठना कामयाब, आपका सुनना कामयाब। तो इंशाअल्लाह इसलिए हम लोग फजर की नमाज पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं यही करना चाहता हूँ कि मेरा बच्चा नमाजी बन जाए, मेरा नौजवान नमाजी बन जाए, मेरी माँ बहनें नमाजी बन जाए, हमारे बुजुर्ग नमाजी बन जाए, हम सब नमाजी बन जाए। 100 साल का बूढ़ा आदमी रोड में खड़ा होकर सिगरेट पी रहा है। एक नौजवान गुजरा उधर से, तो देखा ना, गाड़ी रोका और रोक करके पूछा कि हो दादा, तो उम्र कितना हो? बोला 107। बोला अभी भी सिगरेट पीते हैं आप? आपको पता नहीं कि सिगरेट पीने से फेफड़ा खत्म हो जाता है, आदमी जल्दी मर जाता है। तो बूढ़े मियाँ बोलेंगे बेटा क्या करें, आदत लग गई है, नहीं पीते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो नौजवान बोला कि आपको कोई रोकता टोकता नहीं है? तो बूढ़े मियाँ बोले कि टोकता था, जो 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 टोकता था वो सब ऊपर चला गया।
अब बहुत दिनों के बाद तुम टोके हो, अपना ध्यान रखना। नौजवान वहीं बेहोश हो गया। पूरी रात जगे और नमाज़े फजर नहीं पढ़े तो फिर बेकार। और नमाज किसी भी हाल में मुआफ नहीं है। नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, उलमा फरमाते हैं बैठकर पढ़ो, बैठकर भी नहीं पढ़ सकते, लेटकर पढ़ो, लेटकर भी नहीं पढ़ सकते, इशारे से पढ़ो, इशारे से भी नहीं पढ़ सकते। अब क्या करो? पढ़ना होगा। होशो हवास में है, होशो हवास में है। अगर उस वक्त भी नमाज का वक्त हो गया है तो उस वक्त भी नमाज आपके ऊपर में फर्ज है, नमाज मुआफ नहीं। एक जलसे से निकला, देखा जलसा में पहुंचा तो देखा कि मस्जिद में जमात हो रही थी। मस्जिद में जमात हो रही थी तो गाड़ी से उतरे, डायरेक्ट मस्जिद पहुंचे और नमाज पढ़ के, फर्ज नमाज पढ़कर जैसे निकला तो 5-6 नौजवान रोड पर खड़ा था। मस्जिद के आगे में ऐसे रोड पे खड़ा था। तो हमारी नज़र पर उन लोगों दौड़ के आए, सलाम के सलाम दुआ हुई, मुसाफा किया। तो हमने कहा कि बेटा नमाज नहीं पढ़े? बोला नहीं, नमाज नहीं पढ़े। कहे नहीं? एक लड़का बोला कि मजबूरी है। तो हमने कहा कि मजबूरी तो औरत को होता है, तुमको कैसे हो गया? मजबूरी औरतों ने भैया, अरे मजबूरी तुमको कैसे हो गया? बोला आप नहीं समझिएगा। बोला क्या हम कहा नहीं समझेगा? बोला नहीं, पेशाब किए थे ना, पानी नहीं दिए थे। बताओ, हिंदुस्तान में गंगा का पानी, जमुना का पानी, महानंदा का पानी, कानकई का पानी, दास का पानी, अल्लाह अकबर कबीरा, टुवेल का पानी, कुआं का पानी, समंदर का पानी। अरे अल्लाह का बंदा, पानी नहीं था, मिट्टी तो ले लेते, मिट्टी भी नहीं थी। बोले नहीं, बात समझ में आ गई है। मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाज किसी भी हालत में माफ है ही नहीं। और हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? सबसे पहला सवाल जो होगा, सबसे पहले जो रजिस्टर खोली जाएगी, सबसे पहली फहरिस्त जो खोली जाएगी वो नमाज की होगी। देखो मेरा बंदा का नमाज है कि नहीं है, पहले इस सवाल में फिर। लेकिन हम तो यही कहेंगे मेरे बच्चों, सिर्फ जुमा पढ़ने से नहीं होगा। सिर्फ जुमे की नमाज, हमारी मस्जिदें वीरान है, अल्लाह अकबर कबीरा। सिर्फ जुमे की नमाज तुम पढ़ते हो तो नमाज सिर्फ जुमे की फर्ज है कि ये 5 वक्त की भी नमाज फर्ज है? बोलो भाई, कौन पढ़ेगा? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे। और सुनो नौजवानों, जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसकी जिंदगी को आबाद करेगा। जो मस्जिदों को अल्लाह, अच्छा देखिएगा, एक बद्दू देहात का सहाबी अल्लाह के रसूल की बारगाह में कहा कि या रसूल अल्लाह, एक सवाल मेरे मन में है, अगर आपकी इजाजत हो तो करूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, आपने फरमाया कि बोलो क्या बोलना है, क्या पूछना, बोलो। तो वो देहाती कहने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हैं। हजरत जिब्रील तशरीफ लाए। तो हजरत जिब्रील से अल्लाह के महबूब ने पूछा कि जिब्रील, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? कहा कि या रसूल अल्लाह, हमको मालूम नहीं है। कहा कि अल्लाह से पूछो ना, अल्लाह से पूछो ना, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। कहा कि या अल्लाह, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो कुर्बान जाइए, अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील जाओ मेरे महबूब से जाकर कह दो दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। अरे सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह।
दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, सबसे प्यारी जगह मस्जिद है, और सबसे बुरी जगह बाजार है। सबसे बुरी जगह बाजार है, फितने की जगह बाजार है, सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। तो जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके तिजारत को आबाद करेगा, जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके कारोबार को आबाद करेगा, जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसकी रोजी को बढ़ा देगा, जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसकी जिंदगी में, उम्र में, सेहत में, कारोबार में बरकत अता फरमा देगा। मस्जिद में गाय घुस गई, अब किसी की गाय थी घुस गई, अब जानवर है। तो जो इमाम साहब थे उसका नाम था लठ, मौलवी साहब, लट्ठी लेके चलते थे मस्जिद में। तो गाय देखे कि मस्जिद में गाय घुस गई है तो लट्ठी लेके 4-5 लट्ठी गाय को मारे, मस्जिद से भगाए। तो गाय वाला दौड़ता हुआ है, वो देख लिया कि 2-3 लट्ठी मारा है गाय को, तो वो गर्म हो गया मौलवी साहब पर, कहने मारा, बोला कि ये लट्ठी तो तुमको ही मारेगा। ये मस्जिद में गाय घुस गई, गोबर कर देती तो नापाक मस्जिद हो जाती ना, धोता कौन? तो आदमी बोला कि हे मौलवी साहब, अरे जानवर न है, हमको कभी मस्जिद में देखे आप? बोला हाँ ये बात तो सही, तुमको नहीं देखे। बोला जानवर न, भूल से आ गई, भूल से आ गया। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा, तो इंशाल्लाह मस्जिदों को आबाद करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा इसके लिए क्या है, और कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा। हो जो अल्लाह हमें 24 घंटा, दिन और रात मिलाकर 24 घंटा दिया है। दिन और रात मिलाकर क्या घंटे हैं? 24 घंटे। 24 घंटे, 24 आवर्स। ये 24 घंटे के अंदर में हम 1 घंटा अपने अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते? फजर की नमाज 10 मिनट, गिनती करो, फजर की नमाज 10 मिनट, जोहर की नमाज 15 मिनट, 10-15 कितना मिले? 25। उसके बाद आता है असर की नमाज 10 मिनट 35, मगरिब की नमाज 10 मिनट, इशा की नमाज 15 मिनट, कितना हुआ? 1 घंटा। जो अल्लाह हमें 24 घंटा दिया दिन और रात मिलाकर, वो अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। हमें पुलाव खिला रहा है, हम बिरयानी चाह रहे, बिरयानी खिला रहा है, और कुर्बान जाओ, हम अच्छा कपड़ा रायमंड का चाह रहे, अल्लाह रायमंड का कपड़ा पहना रहा है। और कुर्बान जाइए, बेटी दिया, बेटा जैसा नेमत दिया, बेटी जैसी नेमत दी अल्लाह। हाँ, तिजोरी में पैसा, बैंक में पैसा, हम जो चाहे वो नेमत अल्लाह सब कुछ दिया। उस अल्लाह के लिए 24 घंटा में 1 घंटा नहीं निकल सकता। कितना आदमी कहता है कि नहीं टाइम ही नहीं। अच्छा टाइम नहीं है, एक बात सुनिए, अल्लाह के आगे पेशानी झुकाने के लिए टाइम नहीं है। अच्छा पखाना लग जाए, अब पेट पकड़ कर खड़ा रहे, तो आदमी जब की बोला, बोले भैया बहुत जोर लग रहा, लो बाथरूम में जो, बोले भैया टाइम नहीं है। कितना बड़ा बेवकूफ आदमी भाई, दौड़ेगा, लोटा लेगा, दौड़ेगा, बैतुल खोला जाकर पखाना करेगा, पेशाब लग गया, पेशाब करने जाएगा। हम कहते हैं अल्लाह के बंदा, पखाना के लिए टाइम है, पेशाब के लिए टाइम है, भूख लग गई खाना के लिए टाइम है, बाजार जाना सब्जी खरीदना उसके लिए टाइम है, बीवी बाल बच्चों के लिए टाइम है, दुनिया कमाने के लिए टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो अल्लाह के आगे सर झुकाने के लिए टाइम नहीं है। ये अफसोस का मकाम है मुसलमान। नामाज के बोलो ना, नामाज के बोलो ना, काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, नामाज के बोलो ना, काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो ज्यादा चालाकी नहीं करनी है, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सादगी के साथ जिंदगी गुजारनी है। अल्लाह को, अल्लाह की इबादत करनी है, उनके हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। तो इंशाअल्लाह जिंदगी अच्छी गुजारेंगे इंशाअल्लाह।
कितने लोग तैयार है इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी अच्छी कैसे गुजरेगी, इस पर भी गौर करना जरूरी है। नमाजों की पाबंदी हो, रमजान का जब महीना आए तो रोजा रखो, माँ बाप की खिदमत करो, पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो। और एक बात, बहन का जो हिस्सा है विरासत में, कितना आदमी डकार के बैठा हुआ, बहन का हिस्सा कौन देगा? बेटी का हिस्सा कौन देगा? और सुनो, उलमा फरमाते हैं कि बाप का एक बेटा है एक बेटी है, एक ही दुकान है, एक ही दुकान है, एक बेटा एक बेटी है, तो वो दुकान सिर्फ बेटे का नहीं होगा, उसमें बेटी का भी हक है। बहन है तो उसका भी हक है। और जो दुनिया के अंदर में अपनी बहन का हक मारेगा, बेटी का हक मारेगा, किसी का भी हक मारेगा, हशर के मैदान में वो अल्लाह का मुजरिम होगा। इसलिए मुसलमानों, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। एक आदमी को पटना जाना था, टिकट बनाया, ट्रेन में चढ़ा, देखा कि मधेपुरा स्टेशन में जो पटना की ट्रेन लगी, इतनी भीड़, जनरल बोगी में पैर रखने की जगह नहीं। ये आदमी ढेर चालाक था, बोला बाप हम पटना कैसे पहुंचेंगे, इतनी भीड़ है कि खड़े होने की जगह नहीं है। तो आदमी बड़ा चतुर था, चालाक था, होशियार था, ज्ञानी था, तो चिल्लाया, और लाइट कम थी, रात का समय, चिल्लाया सांप 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 सांप। डिब्बे में इतनी भीड़ थी, हरकम मच गई। कोई दरवाजा से बाहर निकल रहा, कोई खिड़की से कूद रहा। बोला भैया जान बची थी, कल जो पटना। देखते देखते पूरा डिब्बा खाली हो गया। ये आदमी मोज घुमाया, बोला कि पहले तो खड़े होने की जगह नहीं थी, ये हमारा दिमाग है। बेग खोला, चादर निकाला, सीट पे बिछाया, एक चादर ओढ़ा, सो गया। बोला कि अब तो हम पटना पहुंच जाएंगे। नींद लग गई। सुबह चाय वाले ने आवाज लगाई, चाय पी लो चाय पी लो। इसकी नींद खुली, एक चाय वाले को बुलाया, बोला बाबू इधर आ, जल्दी से एक कप चाय पिला दो, जरा ये बताओ गाड़ी पटना पहुंच गई? तू चाय वाला बोला पटना, ये तो मधेपुरा स्टेशन थे। बोले बोले रात तो हम पटना वाली ट्रेन में बैठे। बोले ट्रेन तो ठीक बैठे थे आप, लेकिन दरअसल एक आदमी इस डिब्बे में सांप देख लिया था, इसलिए कोई पैसेंजर चढ़ने नहीं मांग रहा था। ये बात रेलवे महकमा को पता चल गया, तो ऊपर से ऑर्डर दिया कि इस डिब्बे को छांट कर मधेपुरा में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेकर पटना चले जाओ। ढेर चालाकी करने वाला आदमी कभी कभी गड्ढे में गिर जाता है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, ये ना सोचो कि अभी तो हम जवान हैं, अभी नमाज पढ़ने में क्या करते हैं कि क्या जरूरत है, हम तो अभी नौजवान हैं, अभी दाढ़ी रखने की क्या जरूरत है, अभी तो हम नौजवान हैं, रोजा रखने की क्या जरूरत है, अभी तो हम नौजवान हैं, नेक अमल की क्या जरूरत है। जब बूढ़ा हो जाएंगे हम मस्जिद पकड़ लेंगे, जब बूढ़ा हो जाएंगे हम नमाज शुरू करेंगे। मौत ना नौजवानों को छोड़ी है, ना बादशाह को छोड़ी है, ना फकीर को छोड़ी है, ना औरत को छोड़ी है, ना मौत बच्चे को छोड़ी है। मौत का वक्त मुतय्यन है, मुकर्रर है। वो जिस वक्त अल्लाह का हुक्म होगा उस वक्त इस दुनिया से जाना होगा। और कुर्बान जाइए, अभी तो सिलीगुड़ी 4 लड़का स्कॉर्पियो से सिलीगुड़ी जा रहा था, और कुर्बान जाइए ऐसा एक्सीडेंट हुआ, अब उधर से गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, चारों लड़के का जिस्म सही सलामत नहीं था, किसी का हाथ कहीं है, किसी का पैर कहीं है, किसी का जिस्म कहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। लाश को जमा करना आदमी को सोचने पर मजबूर हो गया। इसलिए जिंदगी का कोई भरोसा नहीं मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों। दुनिया आखिरत की तैयारी करने की जगह, दुनिया, अरे बोलो भाई, क्यों आए थे इस दुनिया में
क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। इस घर को बेहतर बनाए हो, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। और कुर्बान जी, मकान बनाने के बाद लोग कहते